मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की ओर। जैसा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम लोगों का अभी फ्रिक्शन चल रहा था, फ्रिक्शन में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और देख लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमने ड्रा कर रखा है, देख लीजिए। ये इसमें हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर? तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फाइंड करने के लिए एक फिगर हमें दिया हुआ है और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 1/3। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन थीटा है। एक बॉडी हमारी है 90 न्यूटन की और दूसरी बॉडी हमारी 30 न्यूटन की, जो कि स्टिंग के थ्रू किसी भी सरफेस से टाइट बांधा हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जब हम फिगर फर्स्ट को कंसिडर करते हैं, तो फिगर फर्स्ट को जब कंसिडर करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा फिगर। इसका जो वेट है वो हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी 30 न्यूटन। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा जो कि इस डायरेक्शन में करेगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इस बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो किस डायरेक्शन में है? वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, कारण कि ये जो स्ट्रिंग है ये बांध के रखा हुआ है। जब बांध के रखा हुआ है तो इस पे टेंशन एक डेवलप होगा टी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इनका फ्रिक्शन ऑफ फोर्स किधर हो जाएगा? वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसे हम R1 ले लेते हैं और ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा F1 हो जाएगा। टी हमारा सेम ही, टी हमारा टी ही रहेगा इस, क्योंकि एक ही टेंशन जनरेट होगा इस बॉडी के लिए, इस बॉडी में तो टेंशन जनरेट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर ये इंक्लाइनेशन अगर हमारा थीटा है तो इनके बीच में या इसे के परपेंडिकुलर जो भी बनेगा इस एक्सिस से, तो ये हमारा थीटा ही बनेगा। तो यानी यहाँ पे जो एंगल हमारा डेवलप होगा वो हमारा क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर? अब इसके बाद इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। जब रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक फोर्स बन जाएगा और एक हमारा ये फोर्स बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 30 कॉस थीटा एंड ये हमारा हो जाएगा 30 साइन थीटा। अब हमें सब कुछ मिल गया है। अब इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे इससे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम रिजॉल्व करें तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स एक मिल रहा है F1 और एक मिल रहा है T और एक मिल रहा है 30 साइन थीटा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन T प्लस F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो हमारा R1 है और दूसरा हमारा क्या है? 30 cos थीटा। R1 इक्वल्स टू 30 cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? टी प्लस एफ वन इक्वल्स टू 30 साइन थीटा। देन टी प्लस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू R1 इक्वल्स टू 30 साइन थीटा। देन टी प्लस म्यू R1 की वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है 30 cos थीटा, 30 cos थीटा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 cos थीटा एंड यहाँ पे म्यू की भी वैल्यू पुटअप कर ले। म्यू की वैल्यू हमें कितना दिया है? 1/3 है। ठीक है, 3 कर लेंगे इक्वल्स टू 30 साइन थीटा। देन टी इक्वल्स टू टी प्लस, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 cos थीटा 30 साइन थीटा। क्लियर? तो t इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 30 साइन
थीटा माइनस 10 कॉस थीटा। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड कर लीजिए इसे, इक्वेशन नंबर थर्ड कर लीजिए। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड बॉडी को कंसीडर करते हैं। जब सेकंड बॉडी को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को क्या क्या मिलेगा, अभी ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड बॉडी को हम कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं सेकंड बॉडी का। तो सेकंड बॉडी का जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से होगा, देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन। क्लियर, 90 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद एक रिएक्शन यहाँ पे काम करेगा, क्या, R2। ठीक है, फिर इसके बाद इसका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर, जब ये आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे वो बॉडी भी रखी हुई थी जिसका फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन, जिसका फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे भी देखिए, ये बॉडी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। ये हमारा होगा F1, वो जो कि इस डायरेक्शन में कंसिडर करेगा। क्लियर। अब इसके बाद और कुछ रह गया, हाँ, अब इसके बाद इस बॉडी के द्वारा R1 रिएक्शन जनरेट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे R1 हो रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में है, बट बॉडी का एक और नॉर्मल रिएक्शन इस पे काम करेगा। ये काम क्या करेगा, R1 काम करेगा। क्लियर, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। जब इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। पहला कंपोनेंट मिलेगा 90 साइन 90 साइन थीटा, एंड एक और इसी पे काम करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 कॉस थीटा। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक, तो अब इसे भी हम लोग रिजॉल्व करते हैं। जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एक F2 है, एक F1 है, और एक 90 साइन थीटा है। तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 90 साइन थीटा। क्लियर, ये हमारा हो गया। अब यहां से अगर हम चाहें तो इसे हम कर सकते हैं म्यू R1 प्लस म्यू R2 इक्वल्स टू 9 साइन थीटा। देन चलते हैं, म्यू की वैल्यू हमारा क्या है, 1/3 है, तो 1/3 कॉमन ले लीजिए। 1/3 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 90 साइन थीटा। ठीक है, 90 साइन थीटा। देन हमने क्या किया, 1/3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 9 3 27, यानी 270 साइन थीटा हो जाएंगे। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लें। क्लियर, ठीक है। अब इक्वेशन 4 आ गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है 90 cos थीटा, एक है R2 और एक है R1। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसे भी कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू R1 प्लस 90 cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मान लें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 मान लें। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया था कि R1 इक्वल्स टू 30 cos थीटा। तो R1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ पे लिख लीजिए कि पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन
इक्वेशन 5, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 5। R1 की वैल्यू हम यहाँ से लेकर के अगर इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं R2 R2 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 30 cos थीटा 30 cos थीटा देन प्लस 90 cos थीटा 90 cos थीटा, ठीक है। तो R2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 30 प्लस 90 कितना आ जाएगा 120 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। R2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर लेंगे तो हम ठीक है चलो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 4 क्लियर। R1 और R2 की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो हमें R1 की वैल्यू कितना है R1 प्लस R2 है ना, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 270 साइन थीटा 270 साइन थीटा, ठीक है 270 साइन थीटा। तो R1 की वैल्यू हमारा कितना है 30 cos थीटा प्लस R2 की वैल्यू हमने कितना निकाला 120 cos थीटा 120 cos थीटा 120 cos थीटा इक्वल्स टू 270 साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 150 cos थीटा इक्वल्स टू 270 साइन थीटा। देन cos को उधर ट्रांसफर कर दीजिए 270 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 150 अपॉन 270, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 5 जा और 3 9 जा, ठीक है। यानी हमारा tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 5/9 और अब थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5/9। अब यहाँ से हम 5/9 tan इनवर्स 5/9 निकाल लेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 29.05 डिग्री, ठीक है। अब इतनी वैल्यू मिल गई। अब हम चाहें तो यहाँ से हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, क्लियर, टेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमसे मेनली इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसका इंक्लाइनेशन कितना होगा, तो हमने इंक्लाइनेशन निकाल लिया थीटा इक्वल्स टू 29.05 डिग्री आ गया, क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं और भी न्यूमेरिकल अगर मिलते हैं तो हम लोग जरूर करेंगे।